नमस्कार दोस्तों, आज आपसे मिलवाते हुए एक बेहतरीन इंसान से जो मेरा नाम श्री सत्यनारायण तिवारी है। मैं झारखंड प्रांत का रहने वाला हूँ। सदगुरु के एक अनन्य शरण शिष्य सदगुरु सराफल देव जी महाराज 17 वर्ष अनवरत कठोर तपस्या करने के बाद यह ज्ञान को अनुभव के धरातल से उतारा। जो यह ज्ञान को लिपिबद्ध स्वरवेद के कमलों में किया, वही स्वरवेद का जो धाराएं हैं, जो दोहा नियमावली में इन्होंने लिपिबद्ध किया, और वही स्वरवेद का जो गाथाएं हैं, जो इनका कवि है, दोहा है, वह दोहा स्वरवेद महामंदिर में मैग्नेट मकराना पत्थर के मैग्नेट पर निखोर करके उसका लिपिबद्ध किया मंदिर के अंदर में। ये मंदिर की ये कब से बना है? ये मंदिर 2004 से इस नबी मंदिर का निर्माण जो है सो प्रारंभ हुआ। अच्छा, जो अभी तक गति में है, चल रहा है, प्रगति में है। अच्छा, हाँ, ये मंदिर का 7 मंजिल के एक गुफाएं जो है सो बनाया गया है, जिसका वर्ग फीट 32,000 वर्ग फीट के चौड़ाई लंबाई में मंदिर माप का। अच्छा, 7 तल्ले की है। इस मंदिर के अंदर में 20,000 अनुयायी शिष्य स्वामी जी के अनन्य शरण भक्त इसमें बैठ के साधना करते हैं। जी, जो ये आपने प्रसाद हमें खिलाया ना, प्रसाद है। अच्छा, जो स्वामी जी के आश्रम में ही महाप्रसाद गुड़ और बेसन की व्यवस्था करके यहाँ कारगर बनाया जाता है और बना करके इस महामंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता है। अच्छा, जो यह प्रसाद सब जगह उपलब्ध नहीं है। और यह मंदिर, मेरा जो स्वरवेद महामंदिर है, ये दुनिया का अनूठा है। जिस प्रकार अनूठा मंदिर है, उस प्रकार इस मंदिर के अंदर में, स्वरवेद महामंदिर के अंदर में जो ज्ञान है, ये भी अनूठा है, विश्व का अद्वितीय है, जो विश्व में यह ज्ञान कहीं नहीं। ठीक है। अंदर हम सुन रहे थे 10 मिनट के लिए वो आपको ध्यान में रखवाएंगे, तो उस 10 मिनट में क्या ध्यान? मेडिटेशन। हाँ, जो सेंटर यहाँ ज्ञान ये 5 धाराएं में बांटी जाती है, जिसका स्टेज 5 है। 5 में फर्स्ट स्टेज 5 स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, तो आप ले लीजिए। जूता घर की व्यवस्था निःशुल्क है। कृपया ध्यान दें, मंदिर परिसर में वीडियो रील्स बनाना वर्जित है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनको जानते हैं, वो भी थक गए हैं। अच्छा, अपने को शरीर को मोक्ष प्राप्त इन लोग नहीं किया। अगर कर लेता तो मानस के अंदर में तुलसीदास जी इस चौपाई को दर्शाया, क्या कह दिया कि मानुष जन्म बड़े भाग्य से पावा। अब छिलांक में कर दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ नहीं, मानस में कर दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, असुर दुर्लभ नहीं। असुर कहते हैं कंस को, राक्षस को। असुर कहते हैं देवता को। तो देवलोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ध्यान दीजिएगा, ये 3 पहले श्रेणी में सृष्टि के प्रारंभ में इन लोग को उत्पत्ति हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो उत्पत्ति हुआ उसका लय भी होना निश्चित है, क्योंकि शरीर में आना हुआ, सगुण में आना हुआ, निर्गुण में नहीं। ध्यान देंगे तो स्वामी जी तुलसीदास जी मानस के अंदर में क्या कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रभु राम चरित्र मानस में लिख दिया कि ऋषि मुनि गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। मत कहते हैं विचार को, ध्यान दीजिएगा ना। ऋषि मुनि गुरु पद सेवे और राम कृष्ण यही मत देवे, यानी जब तक आप संत के चरण में नहीं जाएंगे तो आपका शरीर का उद्धार नहीं होगा ना। तो यह बताओ, स्वामी जी स्वरवेद में जो वेद वहाँ रखा हुआ है ना, जी, उसमें क्या कह दिए स्वामी जी ना। अच्छा, वो स्वामी है। हाँ, स्वामी है। स्वरवेद महामंदिर का warmly welcome all visiting devotees. At this water chamber, free offering of prasad has been arranged for all of you.
There you can learn about the spiritual गुरु समान essence of जगत the में नहीं कोई। and on the divine स्वागत में art of लिखे meditation वहाँ in the second स्वामी जी लिखे कि गुरु समान। हम अभी स्टेज पर नहीं हैं, हम हल्के हैं। स्टेज पर रहेंगे तो समय लंबा ले लेंगे ना। तो स्वामी जी लिखे है कि गुरु समान जगत में नहीं कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं होई। अगर कोई शंकर के बरोबरी अगर हो जाए तो गुरु के बिना कल्याण नहीं है। इसलिए मुझे गुरु की जरूरत है, लेकिन कौन सी गुरु, कैसा गुरु? तो हमें जरूरत है सदगुरु की। तो थोड़ा से लंबा आदेश हो गया है कि ज्यादा, लेकिन मैं शॉर्ट में नहीं इतना है। हाँ, मानस में 2 चौपाई दे करके आपको हम साथ हाँ अब इसमें लिखे हैं स्वामी जी कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। मानस से बोल रहा हूँ, बालक कांड से बोल रहा हूँ, ध्यान देना ना, रामायण के अंदर में है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। कर्णधार कौन है? सदगुरु है। कर्णधार किसको कहते हैं? जो संसार भव तपित से उद्धार कर दे, पार कर दे, उसको कर्णधार कहते हैं। इसको सदगुरु दृढ़ माने विश्वास, जो अपने को माथा अगर सॉलिड एग्जाम्पल देख कर देगा तो देख कर लिया, मान लिया। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। फिर चौपाई में क्या कह रहे हैं मानस में? सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, का के ज्ञान वैराग और जोग। भक्ति कितनों करे और जिसमें वैराग और राग नहीं होगा तो उसका पास भक्ति नहीं है। ज्ञान वैराग होना जरूरी है। अगर आपके पास अगर दया है तो क्रोध भी होना जरूरी है, लेकिन कैसा क्रोध? जो विराग में लय कर दे। कैसा क्रोध? क्रोध ऐसा होना चाहिए जब विराग में लय कर दे, मैंने विराग में ले लाने उसको, ऐसा क्रोध। वो क्रोध नहीं ना जो कटुक वचन सबसे बुरा जारी करे तन छार, और साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। संत के वाणी बड़ी शीतल होता है, अमृत के समान होता है, बरसते रहता है और नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है ना। तो ऐसा मुझे चाहिए। तो वह ज्ञान आपके यहाँ दिया जा रहा है, आप लीजिए। अब अपने प्रथम में मन को कंट्रोल कीजिएगा। अर्जुन युद्ध को जीत लिया था, आप संसार को जीतिए, तभी आप भक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जैसे नाम है वैसे ही आपका काम है। धन्यवाद।